हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे 4 हमारे ब्लॉग का। इससे पहले मैं 3 मिनी ब्लॉग्स को डाल चुकी हूँ, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो यस, आज की सुबह की शुरुआत हुई थी थोड़ा सा लेट। यस, मैं आज थोड़ा सा लेट उठी थी और जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं घर से कुछ भी नहीं खा के आई थी। हालांकि मेरी मदर कभी मुझे खाली पेट नहीं भेजती हैं, लेकिन आज मैं खुद जल्दी जल्दी के चक्कर में लेट हो चुकी हूँ। फिर मैंने कराया वहाँ से वड़ा पाव पैक, और क्योंकि खाली पेट तो काम होना नहीं है मुझसे, तो फटाफट मैंने अपना वड़ा पाव पैक कराया और मैं लाइब्रेरी की तरफ निकल गई। और ये है मेरी लाइब्रेरी की लिफ्ट। 3rd फ्लोर पे मेरी लाइब्रेरी है। जब से करोल बाग वाला जो दिल्ली में इंसिडेंट हुआ है, तब से बेसमेंट में कोई भी लाइब्रेरी नहीं चल रही है जहाँ तक मुझे जानकारी है। चलो, तो फिर मैं अपना लाइब्रेरी पहुँच चुकी हूँ और वहाँ पे जाके मैंने अपना सीट को अरेंज किया, साफ़ किया, एंड फिर मैंने अपनी जितनी भी बुक्स थी उन्हें निकाला। और आज की व्लॉग में हम इन पूरी हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे, साथ ही हम करंट अफेयर के बारे में भी बात करेंगे। तो आप व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप एक बिगनर हैं तो आपको चीज़ें समझने में जहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहेगी। तो यस, स्टार्ट करते हैं कि यूपी पीसीएस में हिस्ट्री की क्या वैल्यू है। ठीक है, अगर बात करें यूपीएससी की या यूपी पीसीएस की, दोनों ही एग्ज़ाम में हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। क्योंकि अगर आप पीवाईक्यू को उठाकर देखेंगे ना, तो एंशियंट से लेके मॉडर्न तक एक एक चैप्टर से क्वेश्चंस बनते रहे हैं। अब लेकिन ये कौन से चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है, ये आपको कैसे पता चलेगा? या तो मैं बताऊंगी, लेकिन मैं भी आपको इंडिविजुअल सारी चीज़ें नहीं बता सकती, मेरी भी एक लिमिटेशन है। तो देखिए, सबसे अच्छा जो दोस्त है ना वो आपका इस टाइम पे वो है पीवाईक्यू। यस, पीवाईक्यू ही हमारे सबसे बड़े टीचर होते हैं। वही बताते हैं कि एग्ज़ामिनर क्या सोचता है, और हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, एग्ज़ामिनर की सोच को पकड़नी है। कैसे कि एग्ज़ाम कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा बना रहा है। लाइक मॉडर्न से बना रहा है, वो तो हम सबको पता है, मॉडर्न पढ़ना इतना टफ भी नहीं होता। लेकिन जब एंशियंट और मिडिवल की बात आती है ना, तो वहाँ पे किस चैप्टर को कितना ज़्यादा हमें वेटेज देना है। अगर मैं मिडिवल की बात करूँ तो मुगल्स उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। अब मुझे कैसे पता? क्योंकि मैंने उस चीज़ को एनालिसिस किया है, और एनालिसिस किससे किया है? वो मैंने पीवाईक्यू से किया है। तो इसलिए मैंने बोला कि पीवाईक्यू हमारे सबसे बड़े टीचर माने जाएंगे इस एग्ज़ाम में। तो यस, देखिए, ये दिल्ली का मौसम है, दोपहर का टाइम है। अभी फ़िलहाल में बहुत अच्छा मौसम हो रहा है दिल्ली में, लेकिन जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो यार बहुत गर्मी लग रही है सच में। खैर, बैक टू स्टडी, है ना। तो हमने हिस्ट्री पे बात कर ली। ये मैं घटना चक्र सॉल्व कर रही हूँ। अगर आपने घटना चक्र नहीं परचेज़ की है तो आप कर लीजिए, क्योंकि आपने एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, उसके बाद आपने घटना चक्र के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो लगाए, उसके नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको लर्न किया, जो आपको नहीं समझ में आया आपने उसके नोट्स बनाए, उसको याद किया, फैक्ट तैयार किए। क्योंकि आपको पता है कि यूपी पीसीएस बहुत बारीकी से फैक्ट को तैयार करता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप हिस्ट्री की पूरी स्ट्रैटेजी रखेंगे तो वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी मानी जाएगी। और ये जो प्रोसेस है ये आपको एक बार नहीं दोहराना है, ये आपको कई बार दोहराना है। ठीक है, क्योंकि एक बार में चीज़ें हो ही नहीं पाती, चाहे वो करंट अफेयर हो चाहे वो स्टैटिक हो। लगभग 4 से 5 जब तक आपको एक एक क्वेश्चन आपको याद नहीं हो जाता ना, तब तक आपको घटना चक्र को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी हिस्ट्री की स्ट्रैटेजी। होप सो कि आपको पसंद आई हो। अब हम बात करते हैं, चलो नेक्स्ट पोर्शन पे, वो है हमारी करंट अफेयर। ठीक है, तो देखो यार, अगर आप बिगनर हैं तो आपको करंट अफेयर को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी। मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत हुई थी कि कौन सी मैगज़ीन अच्छी है। मार्केट में 2-3 मैगज़ीन हैं, एक घटना चक्र हो गई, एक घटना सार हो गई, एक क्रॉनिकल हो गई। ठीक है, क्रॉनिकल जो मैगज़ीन है वो मंथली आती है, घटना चक्र की जो मैगज़ीन है वो ईयरली आती है। बाकी वो 2-2 महीने पे भी अब निकालने लगे, लेकिन वो रेगुलर है कि नहीं उसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। और फिर ये आती है 6 मंथ या 3 मंथ पे घटना सार। ठीक है, 3 ही मैगज़ीन हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है मार्केट में। तो देखो, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका करंट बिल्कुल अलग आता है। ठीक है, लेकिन अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको करंट अफेयर पे फैक्ट पे भी तैयारी करनी पड़ेगी। करंट अफेयर के जो फैक्ट्स होते हैं वो पूछ लेता है, और लास्ट 1 ईयर के आपको करंट अफेयर के फैक्ट्स को याद करना ही पड़ेगा, तैयार करना ही पड़ेगा। ठीक है,
तो अभी मार्केट में घटनासार आई हुई है, ये 6 मंथ की है, आप इसे ले सकते हैं। और ये कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये रियलिटी है जो मार्केट में चलती है, मैं आपको वही बता रही हूँ। तो यस, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। जब एग्ज़ाम आएगा तो उससे पहले इवन जो अब आरओ का पेपर आएगा उससे पहले भी एक बार आई दृष्टि शायद आएगी, ठीक है। और एग्ज़ाम के टाइम पे यूपीपीसीएस में तो आनी ही आनी है। तो अगर अभी से आप इसको रेडी कर लेंगे, कई बार पढ़ लेंगे, तो लास्ट में ना आपकी चीज़ें इजी रहेंगी याद करने में। नहीं तो पता है क्या होता है कि सबसे बड़ा ब्लंडर ना करंट अफेयर में ही हो जाता है, क्योंकि 15 दिन पहले आती है और वो अपने आप में काफ़ी मोटी बुक मानी जाती है, 200 पेजेस होते हैं उसमें। और एग्ज़ाम से पहले इतना प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ें रिवाइज़ करनी होती है, बजट रिवाइज़ करना होता है, आपको फैक्ट्स रिवाइज़ करने होते हैं। और एकदम से आप नया करंट अफेयर करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो अभी मार्केट में घटनासार आई हुई है, आप उसे ले सकते हैं। और क्रॉनिक अगर आपको मंथली भी करना है तो मैं मंथली भी करती हूँ, तो आप उसमें क्रॉनिकल को ले सकते हैं। तो क्रॉनिकल आई थिंक इंग्लिश में भी आती है और हिंदी में भी आती है, तो उसे आप देख सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन मानी जाती है। तो यही था आज का व्लॉग। मैं चाहती थी कि कुछ प्रोडक्टिव हो, आपके लिए भी कुछ यूज़फुल हो, इसीलिए मैंने इस व्लॉग को शूट किया। तो बस यही था। फिर मैंने अपना मतलब लाइब्रेरी में पढ़ाई की और बैग पैक किया। उसके बाद फिर मैं अपना निकल गई थी। और दिल्ली में उस दिन तो मौसम अच्छा हो ही रहा था, कुछ दिन दिल्ली में मौसम काफ़ी अच्छा रहा है और बारिश वगैरह भी हुई थी। और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। देखो यार, अगर आपको कोई इशू होता है तो मैं चाहूँगी कि अगर मुझे वो चीज़ आती है तो वो आपको भी आए, ठीक है। सिखाना ही मेरा मेन मोटिव है। आपको टाइम मैनेजमेंट से लेके या किसी भी चीज़ से लेके प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट में बात कर सकते हैं। आप इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो आप मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे यूट्यूब के पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आती हैं। हम आगे भी जुड़े रहेंगे, ठीक है, और आपके साथ अच्छे व्लॉग्स शेयर करते रहेंगे। तो यस, फिर मैं घर के लिए निकल गई थी। और दिल्ली का मौसम आप भी देखिए, अब तो काफ़ी बेकार हो गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।